शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नंबरदार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 20वीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की। बिग बी, महानायक, शहंशाह आदि नामों से प्रसिद्ध अमिताभ जी का जीवन उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, आज वे जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। करियर के आरंभिक दिनों में मिली लगातार असफलताओं और आलोचनाओं से भी वे विचलित नहीं हुए और कड़ी मेहनत और लगन के बल पर अपनी विफलताओं को सफलताओं में बदल दिया। और अब बॉलीवुड के आसमान में ये सितारा ऐसा चमका कि सारा ज़माना बस देखता ही रह गया। दोस्तों, अमिताभ जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन था। अमिताभ जी का एक भाई था जिसका नाम अजिताभ बच्चन था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे। अमिताभ जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन था। अमिताभ जी का एक भाई था जिसका नाम अजिताभ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय जन्म लेने वाले अमिताभ का नाम उनके पिता ने पहले इंकलाब रखा था, लेकिन बाद में अपने मित्र सुमित्रा नंदन के सलाह पर बदलकर अमिताभ कर दिया। अमिताभ पढ़ने में काफ़ी होशियार थे। उनकी आरंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल में हुई थी और उसके बाद दिल्ली के कैरोडीमल कॉलेज से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आरंभ से ही अच्छे छात्रों में गिने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने 2 बार MA की उपाधि प्राप्त की है। दोस्तों, अमिताभ ने जया भादुरी से शादी की है, जो कि बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध नायिका थी। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, श्वेता और अभिषेक। अमिताभ ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत 7 हिंदुस्तानी नामक फिल्म से की थी। इसमें वे मुख्य भूमिका में तो नहीं थे, लेकिन उनके काम की काफ़ी प्रशंसा हुई थी। हालांकि यह फिल्म व्यावसायिक दृष्टि से उतनी सफल नहीं हुई थी और उसके बाद भी काफ़ी समय तक उनकी फिल्में कोई खास चमत्कार नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर उनके करियर और जीवन दोनों का टर्निंग पॉइंट बनकर आई सन 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर। उनकी इस फिल्म ने अपार सफलता पाई थी। इंस्पेक्टर विजय का किरदार निभाकर अमिताभ ने एंग्री यंग मैन के रूप में अपने दमदार और उत्कृष्ट अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देकर सुपरस्टार का खिताब अपने नाम किया था। सिलसिला, कभी कभी, अग्निपथ, दीवार, शोले, नमक हराम, अभिमान, लावारिस, ब्लैक पा जैसी उत्कृष्ट दर्जे की उनकी अनगिनत फिल्में भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा ही मील का पत्थर साबित हुई है। अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी नसीब आजमाया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनके मित्र थे। इस वजह से सन 1984 में इलाहाबाद लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खड़े रहे और जीत भी हासिल की। लेकिन राजनीति उन्हें खास रास नहीं आई और मात्र 3 साल में ही उन्हें अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही त्यागपत्र दे दिया और फिर से फिल्मों में ही अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। दोस्तों, अमिताभ जी को अपने करियर में अनेक छोटे बड़े पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के साथ साथ अपनी फिल्मों के लिए अब तक उन्हें 14 बार फिल्म फेयर और 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार के श्रेष्ठ पुरस्कारों पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अमित जी के जीवन पर अब तक कई प्रसिद्ध पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है। तो 1942 में कुली फिल्म की शूटिंग के समय उन्हें लगी गहरी चोट से वे मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। जब वे अस्पताल में मौत से जूझ रहे थे, उस समय पूरे देश ने उनके जीवन के लिए प्रार्थना, पूजा पाठ और हवन किए थे। वे वास्तव में किसी भी पुरस्कार से कम नहीं थे। दोस्तों, ऐसा नहीं कि कुली के बाद अमिताभ जी के जीवन में कभी बुरा समय नहीं आया, बल्कि उन्हें तो वह भी दिन देखना पड़ा जब वे बैंक करप्ट हो गए। सन 1996 में उन्होंने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी ABCL की शुरुआत की थी, लेकिन ज़बरदस्त आर्थिक नुकसान और कानूनी पसड़ों के साथ उन्हें अपनी कंपनी को बंद करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी बुरी तरह लड़खड़ा चुकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए
औसत दर्जे की फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। दोस्तों ऐसा नहीं कि कुल्ली के बाद अमिताभ के जीवन में कभी बुरा समय नहीं आया, बल्कि उनको तो वह भी दिन देखना पड़ा जब वे बैंक करप्ट हो गए। सन 1996 में उन्होंने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी ABCL की शुरुआत की थी, लेकिन ज़बरदस्त आर्थिक नुकसान और कानूनी फैसलों के साथ उन्हें अपनी कंपनी को बंद करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपनी बुरी तरह लड़खड़ा चुकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए औसत दर्जे की फिल्मों में काम करना शुरू किया, लेकिन फिर पहला जैसा करिश्मा नहीं दिखा पाए। यहाँ पर टेलीविज़न के सुप्रसिद्ध शो कौन बनेगा करोड़पति के रूप में उनके जीवन का दूसरा टर्निंग पॉइंट आया, जिसकी ज़बरदस्त सफलता से अमिताभ बच्चन को अपना खोई हुई स्थिति फिर से मिल गई और एक बार फिर से उनकी किस्मत के सितारे बुलंद हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने करियर की दूसरी पारी की शुरुआत की और कई बड़ी और कामयाब फिल्में की और यह सिलसिला आज भी जारी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।